अच्छा, थंबनेल में मैंने एक टेक्स्ट दिया है, क्या आप वाक़ई मेरे साथ एग्री करते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है, बाज़ार में कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है, जो हम डिकोड नहीं कर पा रहे। अगर आप देखेंगे तो बाज़ार एक रेंज के अंदर चल रहा है। इंट्राडे की भी बात कर लें, तो आज भी रेंज के अंदर रहा, कल गैप डाउन होने के बाद रिकवरी हुई, उससे पहले रेंज में और उसके पहले भी। ये जो मूव आया है, ये सिर्फ़ ट्रम्प चचा की वजह से आया है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से बाज़ार रिकवर कर गया, उसी लेवल पे गया और उस लेवल से वापस हम 24,000 को पकड़ के चल रहे हैं। 24,000 एक मेजर सपोर्ट है, बार-बार प्राइस 24,000 से ऊपर चला जाता है। तो कल के दिन का जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो यही है, क्या 24,000 टूटेगा? और दूसरा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अगर इसको डिकोड करना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा वीकली चार्ट में। अब आप कहोगे इंट्राडे की बात कर रहे हो और वीक में क्या बताने वाले हो, तो थोड़ा समझो कि वीक में मैं क्या दिखाने वाला हूँ। मैं मार्केट फेजेस को दिखाने वाला हूं और अब आपको ये फेज देखने को मिलेगा। 2018 से 2020 तक कांड हो गया था, बाजार कहीं गया ही नहीं। और इस कैप में मिड कैप जो है ना, जितने भी मिड कैप थे, अगर आप में से कोई 2018 में ट्रेड करता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिड कैप जो है ना, वो 50% से ऊपर टूट गए और यही कंडीशन अभी मौजूद है। मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा, जो कोविड क्रैश आया उसके बाद उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मार्केट के डिक्लाइन फेज की, जहाँ पर बाजार एक रेंज के अंदर चला जाता है और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है वैल्यू करेक्शन। यानी निफ्टी 2024 में 26,000 का था और अभी भी अगर आप देखोगे तो उसी रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। कोई डाउनसाइड ज़्यादा फॉल नहीं है। एक बार हम वापस रीटेस्ट कर गए थे एटीएच, फिर से नीचे आ गए, तो हम ओवरऑल एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस रेंज के अंदर स्टॉक्स की धुआंधार पिटाई हो रही है। अभी जो रिसेंट हालत है वो थोड़ी फिर भी सही है, क्योंकि 2025 से स्टॉक्स ने लोज लगाना बंद कर दिए हैं। और मैंने सिर्फ वीकली चार्ट आपको इसलिए दिखाया कि आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाओ। जो कोविड वाले हैं ना, वो भूल जाएं, असल बाजार यही है, इसी को ओवरकम करना है। अगर आज की ही ट्रेड की बात कर लें तो मैं ये ट्रेड आपके साथ प्लान किया था, दूसरा ट्रेड मैंने ये आपके साथ दिया था। दो ट्रेडें बहुत ही परफेक्टली निकली। लेकिन अगर आप कॉल के पीछे और पुट के पीछे भाग जाएंगे और सिर्फ इसलिए होल्ड कर लेंगे क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, तो भाई साहब आप ख़त्म हो जाएंगे। कमेंट्स में मैंने ये चीज़ें बहुत नोटिस की हैं, मेरे पास फलां कॉल है, मेरे पास फलां पुट है। दूसरा आगे उसको ज्ञान देता है कि गैप अप खुल जाएगा पैसा मिल जाएगा, गैप डाउन खुल जाएगा पैसा मिल जाएगा। आप खुद देखो, आज तो गैप डाउन खुला था ना, पुट होल्ड किए थे, क्या पैसा बना? कमेंट में ज़रूर लिखना। बात समझ में आ? और मैंने ये प्री मार्केट सेशन में ये चीज़ बताई है कि आप जो है ना, एक्सपायरी के दिन होल्ड करने से बचा करें। अदर डे में फिर भी एक बार थोड़ी सी मुरब्बत है, क्योंकि एक्सपायरी दिन में अगर 300 से 400 पॉइंट का गैप डाउन नहीं हुआ ना, तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। और यहीं पर जो प्री मार्केट सेशन था, क्लियर कहा था कि कल के दिन बाजार में बुलिश बायस था, तो जो भी पुट राइटर हैं वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। बाजार ओपन होगा तो दोनों ही साइड हिल सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। देखें आपके सामने यही चीज़ें हैं और इसी पर पूरा का पूरा रिवर्सल ट्रेड सेटअप बना। तो आप हर दिन को कोट कर सकते हैं, किसी दिन पैसा ज़्यादा मिल सकता है, किसी दिन पैसा कम मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी लालच को ही ट्रेड करते रहेंगे हर दिन, नहीं मेरे को इतना बड़ा पैसा चाहिए, तो सॉरी टू से फिर यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे। अभी भी हमारे पास जो 24,000 का सपोर्ट है वो एज इट इज वैलिड है। यहाँ पर आपके पास 24,150 ये अपसाइड रेजिस्टेंस है, यानी आज की रेंज का हाई। इसके ऊपर हमें गैप दिख रहा है जो कि करीब 24,210 और उसके बाद हम 24,300 तक जा सकते हैं। 24,150 का लेवल याद रखिएगा, इसके ऊपर आप अपना लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। और अगर 24,000 टूटा तो फिर तो इंट्राडे में आपका शॉर्ट है ही। इस समय क्लोज हुए हैं हम करीब 24,035 के आसपास। तो कल के दिन ये जो रेंज है, इसी को हम इंट्राडे में फॉलो करेंगे। शॉर्ट बिलो देन 24,000 और लॉन्ग अबव देन 24,150। सॉरी अगर आपको लेक्चर लगा हो, मैं लेक्चर देना नहीं चाहता था, मैं समझाना चाहता था कि क्यों आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट के फेजेस क्या हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चला गया। 21 जुलाई में आते हैं, आज की तो एक्सपायरी ख़त्म हो गई। तो 21 जुलाई में हमारे पास क्या लेवल मिला था? अबव देन 24,150 मेजर रेजिस्टेंट और डाउन साइड में 24,000 सपोर्ट, यही था ना। ऑप्शन चेन में हमें कंफर्म करना है। तो सबसे पहले
हम सपोर्ट की ही बात कर लेते हैं 24,000, ठीक है। कॉल साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 46,64,000, ये OI है, टोटल OI, और चेंज इन OI है 33.72 लाख, यानी अगर मैं परसेंटेज में जाऊं तो 70 to 80% नई पोजीशन आज के दिन ऐड हुई है। तो ये आपका एज अ पर ऑप्शन चेन ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम पुट पे जाएं तो 53 लाख टोटल OI है, इसके अंदर भी 25.73 लाख आज नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो रेजिस्टेंस भी यही, सपोर्ट भी यही, यानी ATM पर मोस्टली लोग शॉर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम OI में कंपैरिजन कर देना तो यहाँ पुट साइड में ज़्यादा OI है। तो एक तरीके से यहाँ पर पुट सेलर अभी भी होप कर रहे हैं कि 24,000 नहीं ब्रेक करेगा। अब इसके ऊपर क्या सिचुएशन है, ठीक है, OTM में, उससे हमें पता चल सकता है कि कॉल साइड में कहाँ कहाँ मेजर पोजीशन है। पहली 24,100, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हुआ। और डाउन साइड में अगर हम चले जाएं तो यहाँ 23,900 में उतनी पोजीशन नहीं दिख रही है। इंटरेस्टिंग डेटा है, कॉल साइड में OTM में पोजीशन है, लेकिन पुट साइड में OTM में पोजीशन ही नहीं है, सिर्फ ATM में पोजीशन है। क्या बताता है ये? कि ये नेक लाइन है, अगर ये ब्रेक हुई तो फिर तो इनको भागना ही है। तो सारा फोकस किसी पे रहेगा? इस पे। अगर 24,000 टूटा तो यहाँ पर बाजार में एक अच्छा डाउनसाइड मूव आ सकता है। और इस डेटा को आप लॉन्ग लास्टिंग ना मानिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई न्यूज़ आई ओवरनाइट तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जैसे कि कल हमने देखा था बुलिश बायस था, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से बाजार गैप डाउन खुला। उसके बाद क्या हुआ? बहुत तेजी से रिकवरी हुई। यानी हमें ये भी पता चलता है कि ऑप्शन चेन से क्या हो रहा है, पहली चीज़, लेकिन ऑप्शन चेन के अगेंस्ट हो गया तो मार्केट में किस तरह की वोलेटिलिटी होगी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से समझ के ट्रेड प्लान करें। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और इसकी बात कर लेते हैं यार, बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ये जो है ना, ये इंडेक्स आज भी नाइटमेयर है। अगर देखोगे तो ये भी क्या रेंज के अंदर रहा है काइंड ऑफ, लेकिन 30 मिनट की रेंज को ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये रेंज के अंदर चला गया। अब इस जगह पर मैं अगर इसका आवली चार्ट लाऊं तो क्या दिखता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। आवली चार्ट में आप देखो, इंडिसीजन कैंडल, इंडिसीजन कैंडल, इंडिसीजन कैंडल, इंडिसीजन कैंडल, यानी लगातार 4 घंटों में इसने इंडिसीजन मूव बनाए हैं। अब इंडिसीजन मूव या तो डाउन साइड टूटेगा, ठीक है। आखिर इंडिसीजन का मतलब क्या है? बायर एंड सेलर कंफ्यूज है, तो हमें ये समझना है कि कहाँ से बायर लीड करेगा, ठीक है, और कहाँ से सेलर लीड करेगा। और अगर मैं यहाँ पर ये लेवल मार्क कर देता हूँ ना 57,700, तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ से बायर लीड कर सकते हैं। 57,700 के ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 57,900, और उसके बाद हम 58,100 को भी इंट्राडे में टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 57,280 टूटा 57,280, तो सेलर्स लीड करेंगे और यहाँ पर आपका 57,000 का टारगेट इंट्राडे में लग सकता है। अब हम लास्ट इंडेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आपको चार्ट एक जैसा ही मिलेगा। अब इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है करीब क्लोजिंग है 77,037, और अगर मैं इसके स्विंग हाई की बात करूं तो ये यहाँ पर निकलता है 77,400। क्या है? गैप है। तो इसी के ऊपर आपको लॉन्ग प्लान करना चाहिए। 76,900 के नीचे आप सेंसेक्स को इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि निफ्टी में इस समय बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस है। 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और साइकोलॉजिकल लेवल होने की वजह से हमें यहाँ पे कॉल सेलर भी देखने को मिले, पुट सेलर भी देखने को मिले, दोनों तरफ पोजीशन है। तो यहाँ पर बाजार की ओपनिंग कैसे होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद बाजार किस दिशा में चलता है। तो लेवल्स आपके पास है, आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, बायस नहीं होना है। और अगर आप बायस होंगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि आप देखो वेडनेसडे को कैसे हम फॉल हुए थे, उसके बाद कैसे रिकवरी हुई, फिर से फॉल हुए। तो ट्रस्ट किसी चीज़ पर नहीं करना है। ये जो सिचुएशन है ये हार्डकोर डिसिप्लिन सिचुएशन है, यानी आपके चार्ट के हिसाब से आपको ट्रेड करनी है।
अगर आप पहले से कोई परसेप्शन बनाकर आएंगे, नहीं मैं कॉल ही खरीदूंगा, मैं पुट ही खरीदूंगा, मैं कॉल बेचूंगा, पुट बेचूंगा, तो फिर आप सफ़र कर सकते हो। बाजार की सिचुएशन के हिसाब से घूमना है यहाँ पर, और इसी को कहते हैं प्योर इंट्राडे। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।